क्या लाभदायक रहा? देखिए, बजट जो है ये मध्यम वर्ग के लिए भी और व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत खुशी की बात है। सरकार ने इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी है। ये बहुत ही अच्छा बजट आया है। इसको काफ़ी अच्छा बजट इस वर्ष कहा जाएगा। जो कि पहले बजट आते रहे हैं उसमें व्यापारियों को कभी कुछ नहीं मिला, मगर इस बार 12 लाख करने पे व्यापारियों की जबकि उम्मीद थी कि 10 होगा, मगर ये 12 हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा, इसको हम सराहना करते हैं माननीय मोदी जी की भी और हमारी वित्त मंत्री सीतारमन की। तो इससे क्या लाभ होगा? लाभ तो ये है, जो लोग 12 लाख तक की जो इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा व्यापारी को। ये फ़ायदा ही है। पहले 7 लाख तक की छूट थी, 7 लाख तक के उस पर छूट थी, अब 12 पे छूट मिलेगी। अगर 12 लाख तक की इनकम होती है तो उसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं हमारे ऊपर लगेगा। तो कुछ संसाधन महंगे दिए हुए हैं। जो चाहिए वो तो अब सरकार का निर्णय है। जैसे अभी कंप्यूटर है और ये मोबाइल है, उनकी बैटरी है, ये सस्ते भी किए हैं। तो कुछ चीज़ तेज़ होती हैं, कुछ रेट गिरता है कुछ चीज़ों में, मगर कुल मिलाकर बजट बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर रिंकू एस गोयल, डायरेक्टर मदर्स प्राइड मुजफ्फरनगर एंड SIP अबेकर सर्कुलर रोड। केंद्र सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया है, जारी हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला जी, वो चीज़ें मुझे लगता है बहुत ही वर्सेटाइल फाइनेंस मिनिस्टर है और उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के जो बजट पेश किया है। कुछ चीज़ें महंगी तो होती हैं एवरी ईयर, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो काफ़ी पॉजिटिव है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। जैसे टैक्स कंसेशन जो है, एनुअल इनकम पहले 12 लाख तक नो टैक्स कर दिया है। एंड किसानों के लिए भी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा दिया है, जो 3 लाख थी पहले, तो दिस इज़ इंक्रीज टू 5 लाख। एंड बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर होने की वजह से मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी जो उन्होंने पहली बार आज तक किसी भी बजट में नहीं आया, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए टर्म लोन इशू करवाया है। फर्स्ट टाइम दे कैन टेक अ टर्म लोन टू द पॉइंट ऑफ 2 करोड़ फॉर एनी स्टार्टअप दे वांट टू टेक। और स्टार्टअप्स के लिए भी छूट है, जो मतलब कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स करना चाह रहे हैं, जो पहले 5 करोड़ था जनरली, वो 10 करोड़ विद गारंटी अलाउ कर दिया है। तो वो चीज़ें अच्छी हैं। आजकल का यूथ मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हमने अपना ढंका अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह में, सारे यूरोप में कर रखा है। तो ये सारा फ्रेंडली है। नो डाउट गोल्ड और सिल्वर महंगा हुआ है, बट दीज आर लग्जरी आइटम्स। जो डेली की चीज़ें देखिए, सिलेंडर 100 रुपये सस्ता हुआ है और काफ़ी एक किसान को भी ध्यान रखा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी जो 50 लाख का पहले था टैक्स एग्जेम्पशन छूट थी, वो अब 1 लाख कर दिया, 50,000 से 1 लाख किया। तो थोड़ा थोड़ा इट इज़ अ वेरी बिग बजट की डिटेल्स तो बहुत लंबा है, जो लेकिन हमें अफेक्ट कर रहा है तो उस हिसाब से अच्छा है। तो इट इज़ अ गुड बजट। जैसे आज बजट आया है, तो क्या कुछ लाभदायक रहा व्यापारियों के लिए और अन्य के लिए? बहुत अच्छा बजट तो नहीं कहा जा सकता, खट्टा ज़्यादा मीठा कम, मैं इस बजट को कहूँगा। कुछ अच्छाइयाँ हैं, जैसे टैक्स में जो परिवर्तन जनता चाहती थी वो हुआ है, पर अभी भी वो उस सेगमेंट में ज़्यादा बेनिफिट है जिस सेगमेंट में सिर्फ शायद 2% ही लोग इनकम टैक्स देते हैं। इसमें छूट फिर भी स्वागत योग्य है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ R&D के लिए रखे हैं सरकार ने, वो एक स्वागत योग्य कदम है। MSME और स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी राहत हैं, वो भी स्वागत योग्य है। पर FDI को खुली छूट देना, जबकि मूल रूप से इस FDI के विरोध में ये हमेशा पार्टी रही है, वो एक जो लोकल फॉर वोकल वाली चीज़ है उसको शायद कहीं ना कहीं आहत करेगा और उनकी आजीविका के लिए एक संघर्ष पैदा करेगा। शेयर मार्केट जिस तरीके से गिरा फिर संभला, तो वो भी ऐसा लगता है कि उद्योग को बहुत पसंद नहीं आया। पर कुल मिला के ठीक ठाक सा बजट है। एक मध्यम वर्ग के लिए अच्छी कुछ पहल की गई हैं। बजट ठीक ही है। जी, अपना संजय मिश्रा। आज बजट आया है, तो क्या कुछ लाभदायक रहा व्यापारियों के लिए और क्या इसमें खास था? व्यापारियों के लिए तो कोई खास बात नज़र नहीं आई। थोड़ा सा इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव जरूर करा है, उसमें मिडिल क्लास व्यापारियों को फ़ायदा होगा और नौकरी पेशा वालों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद है कि 12 लाख की जिनकी आय है उनके लिए इसमें टैक्स में छूट है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे व्यापारियों को कोई ना तो उन्हें बीमा योजना मिली ना कोई हेल्थ भी वो मिला, तो ऐसा व्यापारियों के लिए कोई फ़ायदेमंद मुझे लग नहीं रहा। किसानों के लिए क्या कहना चाहिए?
किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड 3 लाख से 5 लाख बढ़ा के करा है, तो उसमें किसानों के लिए तो इन्होंने दिया है, और कुछ यूरिया के नए प्लांट की भी इन्होंने घोषणा की है। तो कृषि के लिए तो इन्होंने ज़रूर बहुत कुछ किया है। व्यापारियों के लिए तो मैं निराशाजनक मानूंगा, बाकी सब के लिए अब सारा गजट पढ़ने के बाद पता लगेगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? सुमित मलिक। सुमित, क्या काम करते हैं? मैं खेती करता हूँ गांव पिन्नस। आज बजट पास हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं बजट को? किसानों के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए? बजट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई है और किसानों के लिए अच्छी नहीं हुई है, लेकिन जो युवाओं के लिए है, आईआईटी विद्यालय खुलना, नए नए संस्थान खुलना, शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़ना, युवाओं की जो ज़रूरत थी वो बहुत अच्छा मैसेज गया है। और कपास के लिए करा, मछली पालन के लिए क्या, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा अच्छी भी की गई है। एलईडी है, मोबाइल से, इलेक्ट्रिशियन सामान से उनके रेट डाउन किए गए हैं। उद्योग के लिए, महिलाओं के लिए उन्हें नई नई उद्योग खोलने के लिए अवसर दिया गया है, लेकिन किसान के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई अच्छा अवसर नहीं निकाला गया, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट है। आज जो कर्जे की बात इनके द्वारा कही गई है कि 3 लाख रुपए को बढ़ा के 5 लाख रुपए कर्जा कर दिया गया है। आज स्थिति किसान की है कि जो कर्जा एक बार ले लेता है उसका कर्जा उतरना महाभारत हो जाता है, लेकिन ऊपर उसके बदले में उसे ब्याज दर भी देनी पड़ती है। अगर सरकार को करना ही था तो सरकार को प्रत्येक साल में जो 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए कर दिए गए थे, उसकी ब्याज दर खत्म करनी चाहिए थी। 1 साल के बाद जो समय पर नहीं जमा करता उसके बाद ब्याज दर जो शुरू होनी चाहिए थी, ताकि किसान को राहत मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न ही किसान के गन्ने का रेट बढ़ा है, और जो सम्मान निधि की बात कर रहे थे कि बढ़ने की उम्मीद है, डबल होने की उम्मीद है, वो भी नहीं हो पाई है। और जो आज फर्टिलाइजर हम नए नए जो बीज की हम डिमांड कर रहे हैं, जो हमारे जो 38 जो बीज है वो खराब हो चुका है, उसकी बीज की हमारे नए नए बीज आएंगे, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, उसके लिए भी सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, जो एग्रीकल्चर लैंड में माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, लघु सीमांत किसानों को आय दुगनी करने के लिए कृषि यंत्र चलाए गए थे, वे धरातल पर लघु सीमांत किसानों को नहीं मिल पाए, ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सोचा था कि छोटे किसान को आय दुगनी कैसे करे, कृषि यंत्र के माध्यम से उसके खर्च कम आए, लागत कम खर्च आने से एक अच्छी प्रोडक्शन वो पैदा करेगा, उससे उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन वो धरातल पर नहीं हो पाया। आज उसकी जरूरत है कि धरातल तक वो चीजें लघु सीमांत किसानों तक पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है किसानों को मजबूत करने का, वो साकार जब भी हो पाएगा जब धरातल तक वो चीजें लघु सीमांत किसान तक पहुंचेगी। अन्यथा कोई ना कोई राजनीतिक एजेंडे के चलते ये योजनाएं ऊपर से तितर बितर हो जाती है, ये धरातल पर तक नहीं रुक पाती। लेकिन कुछ चीजें सरकार के द्वारा, मछली पालन हो, अन्य सामान हुई है, बहुत सारी चीजों के लिए सरकार ने अच्छा भी किया है। और ये किसान के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, इसके बारे में सरकार को अधिक से अधिक सोचना चाहिए। और 60 साल से अधिक जो किसान की आयु हो चुकी है उसके लिए पेंशन भी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं कर पाई। क्या नाम है आपका? रविंद्र पवार। रविंद्र जी, क्या कार्य करते हैं? खेती का काम करते हैं। आज बजट पास हुआ है, किस तरह से देखते हैं? बजट तो पास हुआ, इन्होंने कुछ काम तो ठीक किए, जैसा ये मेडिकल कॉलेज वगैरह करे, ये बच्चों के लिए ठीक काम है, लेकिन किसान के लिए कोई काम नहीं इन्होंने करा। अब ये क्रेडिट कार्ड बढ़ा दिया, इससे कोई बढ़ाने से फायदा नहीं होता किसान को। इस पर ब्याज माफ करें, ब्याज कम करें तो कुछ फायदा हो। किसान तो परेशान वैसे क्रेडिट कार्ड को लेकर, ब्याज इतना महंगा है, ब्याज कम करे तो कुछ किसान को फायदा मिले। तो एक तो ये बहुत गलत काम है। ये 5 बीघा इकट्ठा कर दिया यूरिया का, ये बहुत गलत। 5 बीघा में बताओ इकट्ठे से काम चल रहा है। अगर ये प्राइवेट में लेंगे तो वो एक शिष्य लगा देंगे खाद के साथ में, हम खा के वो कुछ नहीं, बेकार मट्टी है वो, तो ये किसान को नुकसान की बात है। और बिजली का जो मामला, बिजली का इन्होंने अब छूट कर रखी थी, छूट पर किसी महीने में 60% के 70%, इससे कोई लाभ नहीं होता किसान को। आम जनता को जो लाभ होगा 100% जैसा सरकार पहले करती थी छूट, वो 100% करें तो ज्यादा बिल जमा होंगे और वसूली ज्यादा होगी।